दोस्तों, एलओसी पर भारतीय सेना की ताजा कार्रवाई क्या हुई और क्या चल रहा है, और पीएम मोदी ने सेना को क्या खुली छूट दी। वहीं गृह मंत्रालय और सीसीएस की हाई लेवल मीटिंग में क्या हुआ और क्या एलओसी पर बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, इस पर हम बात करेंगे और यह भी बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान क्यों घबराया हुआ है। वही उत्तरी कमान और प्रतीक शर्मा की भूमिका क्या होगी, यह भी आपको बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीएम मोदी का समय कम लक्ष्य बड़ा बयान आखिर क्या संदेश देता है, और क्या कांग्रेस इस मौके पर राजनीति कर रही है, थोड़ा इस पर भी बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राज के वर्मा। दोस्तों, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर इस वक्त भारतीय सेना तांडव के मूड में दिख रही है। पहलगाम में 26 निर्दोषों की हत्या के बाद भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की हर गोली का जवाब डबल ताकत से मिल रहा है, उधर से एक तो इधर से दो। दोस्तों, दिल्ली में गृह मंत्रालय और पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग का दौर चल रहा है। बीते दिन कुछ खबरें निकल कर आई कि पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। जो करना है करो, टारगेट, समय और तरीका तुम चुनो। अब इसके बाद सवाल तो यह है, क्या एलओसी पर कोई बड़ा ऑपरेशन होगा। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद से एलओसी पर तनाव चरम पर है। 28-29 अप्रैल की रात पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा, बारामूला और अखनूर सेक्टर में बिना उकसावे के गोलीबारी शुरू कर दी। भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ और संयमित जवाब दिया। 29 अप्रैल की रात यह गोलीबारी 5वीं बार हुई, जो अब अखनूर तक फैल चुकी है। भारतीय सेना ने साफ कर दिया, हम हर गोली का जवाब देंगे और दोगुनी ताकत से देंगे, क्योंकि 29 अप्रैल को पीएम मोदी ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और आईएफ चीफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह मौजूद थे। इसके बाद निकलकर आई खबरें कि मीटिंग में पीएम मोदी ने साफ कहा, सेना का ऑपरेशन आजादी है, टारगेट, समय, तरीका तुम चुनो। आतंकवाद को कुचलना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। इसके बाद लोग इसे आतंकियों का डेथ वारंट बता रहे हैं। और वहीं 29 अप्रैल को गृह मंत्रालय में अमित शाह की अध्यक्षता में बीएसएफ, एनएसजी, सीआरपीएफ और असम राइफल के प्रमुखों की मीटिंग हुई। इसमें सुरक्षा बलों को एलओसी और देश भर में हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों को आदेश दिया कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में ना रुके। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने पहलगाम हमले की जांच तेज कर दी है और जेएंडके पुलिस ने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। और 30 अप्रैल को यानी आज 11 बजे पीएम मोदी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की दूसरी मीटिंग हो रही है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल शामिल हुए। पहली सीसीएस मीटिंग 23 अप्रैल को हुई थी, जिसमें इंदस जल संधि निलंबित करने और अटारी बाघा बॉर्डर बंद करने जैसे कदम उठाए गए। अब आज की मीटिंग में संभावित सैन्य कार्रवाई पर अंतिम मोहर लग सकती है। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त डर के साए में है। उसकी सेना एलओसी पर रात होते ही बंकरों में छिप रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि भारत 24 से 36 घंटे में सैन्य कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तानी सूचना मंत्री अताउल्लाह तारार ने इसे बेबुनियादी बताया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की। आप समझ गए होंगे उनका हाल इस वक्त क्या है। पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि भारत का गुस्सा अब फटने वाला है। दोस्तों, वहीं एक और अपडेट आपके लिए, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को उत्तरी कमान का कमांडर बनाया गया है, जो एलओसी और सियाचिन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करता है। उनकी जाबाजी ऑपरेशन पवन, मेघदूत, रक्षक और रणनीति से पाकिस्तान पहले भी हारा है। उनकी नियुक्ति से साफ है कि भारत अब और सख्ती बरतेगा। जाहिर है, पहलगाम हमले के बाद भारत ने कई बड़े फैसले लिए। इंदस जल संधि निलंबित की, पाकिस्तान की 80% खेती इसी पर निर्भर है। अटारी बाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया, कोई आवाजाही नहीं। वहीं पाकिस्तानी वीजा रद्द कर दिया गया, सभी 12 श्रेणियों में वीजा बंद है। 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बैन कर दिए गए। ये एक्शन प्रोपेगेंडा पर रोक के लिए था।
और वहीं 9 आतंकी ठिकानों पर बमबारी। जेएनके में आतंकियों के घर ध्वस्त हुए। अब आते हैं पीएम मोदी के बयान पर। 29 अप्रैल को पीएम मोदी ने कहा, हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। हालांकि यह बयान विकसित भारत के संदर्भ में था, लेकिन मौजूदा तनाव में इसे पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई से जोड़ा जा रहा है। एक्स पर यूजर्स कह रहे हैं, मोदी जी का इशारा साफ है, पाकिस्तान को अब जवाब मिलेगा। दोस्तों, एक और खबर है, कांग्रेस का गायब पोस्टर, यानी जिसमें पीएम मोदी को निशाना बनाया गया, विवादों में है। दोस्तों, पहलगाम हमले ने भारत को झकझोर दिया, लेकिन अब भारतीय सेना एलओसी पर पाकिस्तान को सबक सिखाने को तैयार है। पीएम मोदी की खुली छूट, उत्तरी कमान में प्रतीक शर्मा की नियुक्ति और सीसीएस की मीटिंग से साफ है कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। अब फिलहाल उस वक्त का इंतजार है जब भारत फिर से एक बार इतिहास रचेगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी खबर। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।